नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं शैली सैनी। धर्म में आप सभी का स्वागत है। इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे आस्था के उस सफर पर जो सुनाता है कहानी शिव की तपस्या की, उनकी सहन शक्ति की। जब सृष्टि को विष के ताप से बचाने के लिए महादेव ने स्वयं विष को ग्रहण कर लिया और कहलाए गए नीलकंठ महादेव। लेकिन हलाहल विष के ताप से व्याकुल होकर भगवान शिव ने ऋषिकेश में पर्वतों के बीच तलहटी में सदियों का वक्त गुजारा और भगवान की उपस्थिति में इस भूमि को पावन बना दिया। तो आप भी चलिए आज हमारे साथ ऋषिकेश और कर लीजिए भोले के इस पावन धाम के दर्शन। आज हम आए हैं आपको उस सफर पर ले जाने के लिए जो आस्था का सफर है, जो भगवान भोलेनाथ की तपस्या का सफर है और जो जन जन्मांतर के पापों को पल में खत्म कर देने का सफर है। और इस सफर की मंजिल है ऋषिकेश का नीलकंठ महादेव मंदिर। ऋषिकेश के पंकजा और मधुमती नदियों के संगम स्थल पर स्थित है नीलकंठ महादेव मंदिर, जो सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि मूक गवाह है उन पलों का जब तीनों लोकों के संहारक भगवान शिव यहाँ आए थे और इस जगह को बनाया था अपनी तपोभूमि। समुद्र तल से 1330 मीटर की ऊंचाई पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित होने के कारण ये तीर्थ विष्णुकूट, ब्रह्माकूट और मणिकूट पहाड़ियों का अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। हाथों को जोड़ के आए, सबसे मुखड़ा मोड़ के आए, जग से रिश्ता तोड़ के आए, देख हमें हम दौड़ के आए। ऋषिकेश की इस तपभूमि से क्या है महादेव का नाता और क्यों यहाँ भोले शंकर कहलाए नीलकंठ, इसकी कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको रूबरू कराते हैं भगवान भोले के चमत्कारों से जो यहाँ के कण कण में समाये हैं। ऋषिकेश और रामझूला के मध्य गंगा के पूर्वी तट पर स्वर्ग आश्रम नामक स्थान स्थित है, जहां से नीलकंठ महादेव मंदिर तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। भक्तों को भोलेनाथ के दर्शन के लिए दुर्गम जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन भक्ति के आगे मुश्किल कहां टिकती है। भक्त नीलकंठ मंदिर में भोलेनाथ के नीलकंठ रूप के दर्शन के लिए हर मुश्किल, हर चुनौती को हंसते हंसते पार कर लेते हैं। इस पवित्र स्थान पर जो भी भक्तगण जो यहाँ आते हैं और स्नान करके भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और ऐसा प्रत्यक्ष कई बार ये सभी चीज़ें देखने में भी आई हैं कि जिन लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है, उन्होंने भगवान शंकर के निमित्त जो है कुछ न कुछ यहाँ पे जो है दान पुण्य किया है। बस भोले बाबा हमारे परिवार में सुख शांति बनाए रखें और हमारे ऊपर अपना हाथ बनाए रखें। बस उन्हीं का दिया हुआ है सब कुछ हमारे पास, बस अपना प्यार बनाए रखें हमारे ऊपर। बम भोले के जयकारों के साथ भक्तों का रेला यूं ही आगे बढ़ता चला जाता है और मौका अगर शिव के प्रिय सावन का हो तो पूरा इलाका ही केसरिया रंग में रंग जाता है। आंखें बंद कर हर कोई अपने भगवान की मूरत को जैसे दिल में उतार लेना चाहता है और इसी कामना को लिए भक्त अपने आराध्य के इस पावन धाम तक पहुँचते हैं। यहाँ पे जो है प्रतिवर्ष सावन माह में कांवड़ मेला और शिवरात्रि पे तो विशेष यहाँ के पर्व हैं। बाकी साल के वर्ष भर जो है यहाँ यात्रियों का आवागमन लगा ही रहता है। जो भी हमारे पर्व त्योहार कोई भी हरिद्वार स्नान की पड़ते हैं, उसके 50% यात्री यहाँ आता ही आता। मंदिर में महादेव का रोज भव्य श्रृंगार होता है। दिव्य आरती के साथ शिवलिंग की आराधना की जाती है। मान्यता है कि नीलकंठ महादेव मंदिर में आकर भगवान का जलाभिषेक कर उनका दर्शन पूजन करने से भक्तों को भी ठीक उसी तरह कष्टों से मुक्ति मिल जाती है जिस तरह यहाँ महादेव के कंठ की जलन शांत हुई थी। और अगर भक्त महादेव के इस दिव्य धाम में होने वाली आरती के गवाह बन जाए तो उनका जीवन सदा के लिए खुशियों की रोशनी से जगमग हो उठता है। और यही आस लिए देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ खिंचे चले आते हैं। ऋषिकेश से विनीता के साथ आज तक ब्यूरो। शिव को नीलकंठ कहने की कहानी कुछ यूं है कि समुद्र मंथन में जब विष निकला तो शिव ने समूचा विष खुद ही पी लिया। विष की तीव्रता से उनका गला नीला हो गया
तभी से शिव को नीलकंठ कहा जाता है। नीलकंठ महादेव मंदिर में जलाभिषेक, इसका महत्व क्या है और शिव के नीलकंठ रूप के पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए आपको बताते हैं। ऋषिकेश का नीलकंठ महादेव मंदिर, जो सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है, कोई जगह नहीं है, बल्कि मूक गवाह है उन पलों का जब तीनों लोकों के संहारक भगवान शिव यहाँ आए थे और इस जगह को बनाया था अपनी तपोभूमि। कहते हैं सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष का पान किया था और उस विष के असर को खत्म करने के लिए ऋषिकेश के इसी स्थान पर उन्होंने तपस्या की थी। करोड़ों साल बीत गए, लेकिन महादेव का ये दिव्य धाम अपने ऊंचे मस्तक को उठाए ज्यों का त्यों खड़ा है। ऐसा लगता है जैसे वो हर किसी को सुनाना चाहता है औघड़दानी की तपस्या, उनके त्याग की कहानी। कहते हैं महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवता शक्तिहीन होने लगे। हताश और निराश हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ ले भोलेनाथ के पास पहुंचे। तब भगवान शिव ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी। देवताओं ने मंद्राचल पर्वत को मथानी एवं वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य आरंभ किया। श्री हरि विष्णु ने मंद्राचल पर्वत को कच्छप रूप में अपनी पीठ पर धारण किया। शास्त्रों में वर्णित है, समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, जिसकी उग्र लपटों से सभी प्राणियों के प्राण संकट में पड़ गए। तब सृष्टि की रक्षा के लिए संहारक शिव ने विष को अपने कंठ में धारण किया, जिसके कारण भगवान शिव का पूरा कंठ नीला पड़ गया और तभी से भोले शंकर नीलकंठ कहलाए। हजारों वर्ष पुराना है। जब भगवान ने हलाहल विष का पान किया था, उस समुद्र मंथन के समय 14 रत्न निकले, जिनमें विष भी प्राप्त हुआ। इस विष को भगवान शंकर ने स्वयं पान किया और उनका कंठ नीला पड़ गया। उसी दिन से उस स्थान का नाम नीलकंठ नाम से जाना गया। समुद्र मंथन में निकले विष को पीने के बाद शिव का कंठ नीला हो गया था। कई सालों तक ऋषिकेश की इसी चोटी पर आराम करने के बाद शिव अपने गले के विष की ज्वाला को शांत कर पाए। विष से शिव का माथा गर्म हो चुका था। देवताओं ने शीतलता प्रदान करने के लिए शिव के माथे पर जल अर्पित किया और यही वजह है कि भोलेनाथ को जलाभिषेक इतना पसंद है। नीलकंठ महादेव मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल नहीं, लेकिन इस मंदिर पर भक्तों की अटूट आस्था है और मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी शिव भक्ति का उत्कृष्ट नमूना है। अत्यंत मनोहारी मंदिर के शिखर पर समुद्र मंथन का दृश्य चित्रित किया गया है और गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर एक विशाल पेंटिंग में भगवान शिव को विषपान करते दिखलाया गया है। ऋषिकेश से विनीता के साथ आज तक ब्यूरो। एशिया के सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन कराएंगे आपको। अब बात करते हैं एशिया के सबसे बड़े शिवलिंग की। जी हाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 32 किलोमीटर दूर बने भोजपुर शिवलिंग की, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग है और इस 21 फीट ऊंचे शिवलिंग को पांडवों ने अपनी माता कुंती के लिए बनवाया था। आस्था जो मन में कोपलों की तरह फूटती है तो चारों ओर का वातावरण हरा भरा कर देती है। आस्था जो फैलती है इन बादलों की तरह तो पूरी धरती को ढक लेती है। जो हट करती है तो किसी जिज्ञासु की तरह ढूंढ ही लेती है उस परम शक्ति को, जिनके आदेश से संचालित होता है इस सृष्टि का चक्र। नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से शुरू होने वाली ये यात्रा करीब 30 किलोमीटर बाद पहुंचती है एक अद्भुत ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर तक। वो मंदिर जो स्थापित है भोजपुर में, जहां बेतवा नदी के तट पर प्रतिष्ठित है भोलेनाथ का विशाल शिवलिंग, भोजेश्वर शिवलिंग। शिव भक्तों के लिए जिसका महत्व किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं। बेतवा नदी के किनारे बना भोजपुर मंदिर का महत्व किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। देश का ये सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है जहां पूजा होती है। नदी में स्नान करने के बाद पूजा करने से भक्तों को दोगुना पुण्य मिलता है। शिव के प्रिय सावन मास की छटाओं से सजा और एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर बना ये मंदिर भारतीय वास्तुकला की अनुपम कृति है, जिसका निर्माण 1010 ईसा से 1053 ईसा के मध्य परमार राजा भोज ने कराया था। इसीलिए इस मंदिर का नाम भोजपुर मंदिर पड़ा, जिसे भोजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर कभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाया। इस मंदिर को जिस युग में जितना बनाया गया ये अधूरा ही रहा, मगर ये भी भोलेनाथ की महिमा ही है कि यहाँ आने वाले किसी भी भक्त की कोई भी मनोकामना कभी भी अधूरी नहीं रहती। जो भी लोग यहाँ मन्नत लेके आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। कई माताएं बहनें ऐसी आती हैं जिनकी शादियां हुए आज 5-5, 10-10 साल हो गए, उनकी गोद नहीं भरी, वो यहाँ मन्नत मानती हैं। उनको भगवान की कृपा से पुत्र पुत्रियां प्राप्त होती हैं, उनको बच्चे होते हैं, उनके दुख दर्द दूर होते हैं। श्रद्धा यहाँ युगों युगों इसी तरह से घुटनों के बल चलती आ रही है। आस्था मीलों दूर से चलकर यहाँ शीश झुकाने आ रही है। और ऐसा हो भी क्यों ना, जब इस भोजेश्वर मंदिर में मौजूद है शिव के विशाल शिवलिंग में से एक भोजेश्वर शिवलिंग। प्राचीन काल में भोजपुर को उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता था और ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहीं व्यतीत किया था। कहते हैं माता कुंती भगवान भोलेनाथ की पूजा के बगैर जल तक ग्रहण नहीं करती थी। इसीलिए अपने अज्ञातवास के दौरान भीम ने अपने भाइयों की सहायता से यहाँ प्रतिष्ठित किया था भोलेनाथ का ये 21.5 फीट ऊंचा विशाल शिवलिंग। हर हर भोले नमः शिवाय। भोजेश्वर शिवलिंग के अभिषेक पूजन का अधिकार सबको नहीं है, इसलिए शिवलिंग के ठीक सामने 2 छतरियां जिसमें भोजेश्वर शिवलिंग के प्रतिरूप प्रतिष्ठित हैं और इन्हीं पर शिव भक्त अपनी श्रद्धा उड़ेलते हैं और मात्र 5 सोमवारों में अपने समस्त कष्टों से मुक्ति पाते हैं। भोजेश्वर शिवलिंग जिसके दर्शन पूजन से ये अनुभूति होती है कि शिव के रूप की तरह ही उनका ये मंदिर भी निराकार ही है और निराकार के इसी साकार रूप के दर्शन पूजन की कभी न बुझने वाली प्यास ही शिव के हजारों लाखों भक्तों को यहाँ खींच लाती है और मनोवांछित वरदान से उनकी झोली भर जाती है। भोजपुर से अमित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो रिपोर्ट। धर्म की इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही।